द्वारका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और विस्मय का भाव जागृत होता है। स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात द्वारका हिंदू पुराणों और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। सिर्फ एक शहर से बढ़कर द्वारका एक आदर्श राज्य, धार्मिकता का प्रतीक और कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। यह लेख द्वारका की मनोरम कहानी में गहराई से उतरता है, इसकी स्थापना, इसकी वास्तुकला की भव्यता और हिंदू परंपरा में इसके महत्व का पता लगाता है। हम इसके गौरवशाली अतीत की यात्रा करेंगे, इसके दुखद पतन के साक्षी बनेंगे और उन पुरातात्विक खोजों की जांच करेंगे जिन्होंने इसकी कथा को जीवंत कर दिया है। अंत में हम इस पौराणिक शहर की स्थायी आध्यात्मिक विरासत पर चिंतन करेंगे, एक ऐसी जगह जो लाखों लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए अंकित है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी पौराणिक कहानियां आप तक जरूर पहुंचे। द्वारका की कहानी शुरू होती है श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा से। मगध के राजा जरासंध के निरंतर हमलों से बचने के लिए, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में कृष्ण ने सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को चुना। कथा है कि कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें भूमि प्रदान करें। कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर समुद्र ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की, जो लगभग 96 वर्ग मील है। इस पुनर्निर्मित भूमि पर दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारका का भव्य शहर बसाया। चारों ओर से पानी से घिरे शहर की रणनीतिक स्थिति ने आक्रमणकारियों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की, जिससे यह यादवों के लिए एक आदर्श शरण स्थली बन गई। द्वारका कृष्ण के शासनकाल के दौरान अपनी स्थापत्य भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन ग्रंथों में शहर को सोने, कीमती पत्थरों और उत्तम उद्यानों के चमचमाते हुए नजारे के रूप में वर्णित किया गया है। इस शहर में विशाल महल, चौड़ी सड़कें, चहल पहल वाले बाजार और सुंदर मंदिर थे। सबसे प्रमुख संरचना कृष्ण का अपना महल था, जिसे सुधर्मा सभा के नाम से जाना जाता था। इस भव्य महल में सभा भवन, आंगन और उद्यान थे, जो यादव समाज के वैभव और परिष्कार को दर्शाते थे। सोने और कीमती पत्थरों से बनी शहर की सड़कों को चंदन के सुगंधित पानी से साफ किया जाता था, जो द्वारका की समृद्धि और भव्यता का प्रमाण था। कृष्ण के उदार शासन में द्वारका शांति, समृद्धि और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में फली फूली। यादव, जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे, कृष्ण के मार्गदर्शन में फले फूले। द्वारका में जीवन, सद्भाव, भक्ति और ज्ञान की खोज की विशेषता थी। कृष्ण एक राजनेता, दार्शनिक और दिव्य शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित, उन्होंने द्वारका के लोगों को अपनी बुद्धि और शिक्षाएं प्रदान की। उन्होंने धर्म या धार्मिक आचरण, कर्मों और उनके परिणामों और भक्ति के महत्व पर जोर दिया। भगवद गीता में निहित उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। शहर की बाहरी भव्यता के बावजूद द्वारका पर एक अशुभ छाया मंडराने लगी। कई अशुभ घटनाओं और भविष्यवाणियों ने शहर के आने वाले विनाश की ओर इशारा किया। ऐसी ही एक भविष्यवाणी की गई कि अभिमान और अहंकार से ग्रस्त यादव आत्मविनाश के माध्यम से अपने अंत से मिलेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यादव अपनी शक्ति और समृद्धि के नशे में चूर होकर धार्मिकता के मार्ग से भटकने लगे। आंतरिक संघर्षों और नैतिक मूल्यों में गिरावट ने उनके समाज के ताने बाने को कमजोर कर दिया। कई शापों और आंतरिक संघर्षों का समापन स्वयं यादवों के बीच एक भयंकर युद्ध के रूप में हुआ। क्रोध से भरे हुए और अभिमान से अंधे होकर वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आखिर में वह अपने ही विनाश का कारण बने। विनाशकारी युद्ध के बाद समुद्र, जिसे कभी कृष्ण की दिव्य शक्ति ने रोक रखा था, उसने पूरे द्वारका शहर को अपने में समा लिया। स्वर्ण नगरी द्वारका लहरों के नीचे डूब गई। इसकी भव्यता और गौरव समुद्र की गहराई में खो गए। द्वारका का पतन भौतिक संपदा की क्षणभंगुर प्रकृति और धार्मिकता के पालन के महत्व की कड़ी याद दिलाता है।